क्या आप भी महसूस करते हैं कि समय रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसलता जा रहा है? क्या आप एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसकी मंजिल शायद आपको भी ठीक से मालूम नहीं? ये एक आम अनुभव है कि आज के जीवन में हम पहले से कहीं ज्यादा गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस परम शांति और सत्य की खोज आप बाहर कर रहे हैं वह सदियों से आपके भीतर ही मौजूद है, एक ऐसे रूप में जिसे जानकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़, तनाव और अनगिनत जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। सुबह होती है, दिन ढलता है और रात की खामोशी में अक्सर एक खालीपन सा महसूस होता है। सुख सुविधाओं के होने के बावजूद मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही प्यास बनी रहती है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आखिर यह सब क्यों है? क्या जीवन का मतलब बस इतना ही है, जन्म लेना, संघर्ष करना और एक दिन चले जाना? या फिर कोई गहरा रहस्य है, कोई ऐसा सच जो हमारी नजरों से परे हमारे ही अंदर छिपा बैठा है? अस्तित्व का मायाजाल, हम क्यों उलझे हैं? ये उलझन, ये बेचैनी बहुत स्वाभाविक है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार हमारा ध्यान बाहरी चीजों और कामयाबियों की ओर खींचती है। समाज हमें सफलता के कुछ बने बनाए पैमाने थमा देता है, जैसे कि पैसा, पद और नाम, और हम जाने अनजाने इन्हीं पैमानों पर खुद को खरा साबित करने की होड़ में लग जाते हैं। हम खुशियों को बाहरी हालात में ढूंढते हैं और अक्सर यह भूल जाते हैं कि हालात तो हमेशा बदलते रहते हैं। जो आज सुख दे रहा है कल वही दुख का कारण भी बन सकता है। हम अपनी पहचान अपने शरीर से, अपने मन, अपनी डिग्रियों और अपनी चीजों से जोड़ लेते हैं। मैं यह शरीर हूं, मैं यह सोचता हूं, मैं इस ओहदे पर हूं। ऐसी बातें हमारे अहंकार को और बढ़ाती हैं और यही अहंकार हमें अपने असली स्वरूप से दूर ले जाता है। यह अज्ञान की एक ऐसी मोटी परत है जो हमें सच देखने नहीं देती, ठीक वैसे ही जैसे घने बादल सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। हम या तो आने वाले कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं या बीते हुए कल के बोझ तले। आज का यह पल जो जीवन की एकमात्र सच्चाई है, वह हमारी पकड़ से छूटता चला जाता है। हम सोचते हैं कि जब कोई खास चीज मिल जाएगी या कोई बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा तब हम शांत और सुखी हो जाएंगे, लेकिन वे तब कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 नई सामने आ खड़ी होती है। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है जो हमें भटकाती रहती है। क्या वाकई जीवन का सार यही है? क्या इस उलझन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? वेदांत कहता है रास्ता है, और वह रास्ता बाहर नहीं, आपके ही भीतर है। वेदांत का प्रकाश, आत्मज्ञान का परिचय। जब बाहर के सारे समाधान नाकाम हो जाते हैं और मन की प्यास नहीं बुझती, तब इंसान अपने अंदर झांकने लगता है। यहीं पर वेदांत का दर्शन एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है। वेदांत भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो जीवन के बुनियादी सवालों की गहरी पड़ताल करता है। मैं कौन हूं? ये दुनिया क्या है? मेरे जीवन का मकसद क्या है? और इन सभी सवालों का जवाब एक ही मूल मंत्र में छिपा है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी अपने असली स्व को जानना। वेदांत का सबसे बड़ा संदेश है आत्मानम वित्ति, यानी अपनी आत्मा को जानो। यह कोई मामूली जानकारी नहीं है, ये वह एहसास है जो आपके होने की पूरी सच्चाई को आपके सामने खोल कर रख देगा। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, यह सच्चाई आपको चौंका भी सकती है और आजाद भी कर सकती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अपने बारे में तो जानता ही हूं, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा काम धंधा। लेकिन वेदांत कहता है कि यह तो बस आपकी बाहरी पहचान है। आपका असली स्वरूप इससे कहीं ज्यादा गहरा, सूक्ष्म और हमेशा रहने वाला है। वह स्वरूप जिसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। इस चर्चा में हम वेदांत के इसी केंद्रीय सिद्धांत आत्मज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि यह क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है और यह कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तैयार हो जाइए उस सच का सामना करने के लिए जो शायद आपकी कल्पना से भी परे है। क्या है आत्मज्ञान? अपने वास्तविक स्व की पहचान। तो ये आत्मज्ञान आखिर है क्या? जब वेदांत आत्मा की बात करता है तो उसका इशारा उस चेतना या उस अस्तित्व की ओर होता है जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि से भी परे है।
ये वे हमेशा रहने वाला, कभी न बदलने वाला साक्षी है जो हमारे सभी अनुभवों, जागने, सपने देखने और गहरी नींद को देखता है, लेकिन खुद उनसे बेअसर रहता है। वेदांत के अनुसार हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा शुद्ध है, चैतन्य ही उसका स्वरूप है। वह कुछ करती नहीं, अक्रिय है, किसी चीज या इंसान से जुड़ी हुई नहीं है, असंग है, उसकी कोई कामना नहीं है और वह परम शांत है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा अस्तित्व जो किसी भी तरह की कमी, दुख या डर से पूरी तरह आजाद है। यही आपका असली स्व है। उपनिषदों का एक महावाक्य है, तत्वमसि। इसका अर्थ है तुम वही हो। यहां तुम का मतलब है यह जीवात्मा और वही का मतलब है वह परब्रह्म, वह परम सत्य, वह विराट चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। वेदांत यह घोषणा करता है कि व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा में असल में कोई फर्क नहीं है। यही अद्वैत का सिद्धांत है, यानी अनेकता में छिपी हुई एकता। एक बात साफ समझनी होगी कि आत्मा वह नहीं है जिसे हम आम तौर पर मैं कहते हैं। हमारा अहंकार या ईगो हमारे शरीर, मन और बुद्धि के साथ खुद को जोड़कर बनता है। यह सीमित मैं जन्म लेता है, मरता है, सुख दुख महसूस करता है, लेकिन आत्मा इस अहंकार से परे, जन्म मृत्यु के चक्र से भी आगे है। जब उपनिषद कहते हैं कि यस्तम वेद स वेदवित्, यानी जो आत्मा को जानता है वही वेदों का सच्चा ज्ञाता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ शास्त्रों के शब्दों को जान लेना काफी नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है उस आत्म तत्व का सीधा अनुभव करना, उसे अपने ही अस्तित्व के रूप में पहचानना। यह सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है, एक ऐसा साक्षात्कार जो आपको पूरी तरह बदल देता है। यह जानना कि आप केवल यह सीमित शरीर मन नहीं, बल्कि वह असीम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। और यह ज्ञान जब पक्का हो जाता है तो जीवन के प्रति आपका पूरा नजरिया बदल देता है। आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है? इसके अद्भुत लाभ। आत्मज्ञान की बातें सिर्फ दार्शनिक जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं है, इसके हमारी जिंदगी को बदलने वाले बहुत ही व्यावहारिक फायदे हैं। जब आप अपने असली स्वरूप को, उस अटल, शांत और पूर्ण आत्मा को पहचान लेते हैं तो जीवन की सतह पर चलने वाली उथल पुथल आपको हिला नहीं पाती। सबसे पहला और अहम फायदा है अंदरूनी स्थिरता और शांति। जैसे समंदर की गहराई सतह की लहरों से अप्रभावित रहती है, वैसे ही आत्मज्ञानी इंसान जीवन के उतार चढ़ाव में भी एक गहरी शांति महसूस करता है। डर, चिंता और असुरक्षा जो हमारे मन को लगातार परेशान करते रहते हैं, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि डर का असली कारण है खुद को नश्वर और सीमित मानना। जब आप अपनी हमेशा रहने वाली प्रकृति को जान लेते हैं तो मौत का डर भी बेमतलब हो जाता है, आप निडर हो जाते हैं। आत्मज्ञान हमें अहंकार, नफरत और मोह से आजादी दिलाता है। जब हम अपनी सच्ची पहचान आत्मा के रूप में करते हैं तो शरीर और मन से जुड़ी झूठी पहचानें ढीली पड़ने लगती हैं। मैं और मेरा का भाव जो सभी झगड़ों और दुखों की जड़ है, वह कमजोर हो जाता है। दूसरों के लिए पसंद नापसंद कम होने लगती है, क्योंकि आप सभी में उसी एक आत्म तत्व की रोशनी देखने लगते हैं। आत्मज्ञान पाया हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है। वह काम करता है, लेकिन काम के फल से नहीं जुड़ता। कामयाबी और नाकामयाबी, मान और अपमान, ये चीजें उसे परेशान नहीं करती। वह जीवन को एक खेल की तरह देखता है और अपने हिस्से का किरदार पूरी कुशलता और बिना किसी लगाव के निभाता है। भगवद गीता इसी निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देती है जो आत्मज्ञान की नींव पर ही टिका है। जीवन की हर परिस्थिति में एक जैसा भाव बनाए रखना आत्मज्ञान का एक और महत्वपूर्ण नतीजा है। सुख में बहुत ज्यादा खुश न होना और दुख में बहुत ज्यादा उदास न होना, यह समता या समत्व योग कहलाता है। ये तभी हो सकता है जब आप अपने आनंद का स्रोत बाहरी चीजों या हालात में न ढूंढकर अपने भीतर ही पा लेते हैं। वेदांत के अनुसार मोक्ष या निर्वाण के लिए मरने का इंतजार जरूरी नहीं है। आत्मज्ञान इसी जीवन में जीते जी मुक्ति का अनुभव करा सकता है। इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। ये वह अवस्था है जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे, पानी में कमल के फूल की तरह बिना लिप्त हुए रहता है। वह अपने असली स्वरूप में स्थित होकर परम स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करता है। यह आत्मज्ञान की शक्ति है
जो हमें हमारी रोजमर्रा की उलझनों से निकालकर हमेशा रहने वाले सच में स्थित कर देती है। आत्मज्ञान का मार्ग, अपने सत्य को कैसे खोजें? ये जानकर कि आत्मज्ञान क्या है और इसके फायदे कितने अद्भुत हैं, अब यह सवाल मन में आना लाजमी है कि इस परम ज्ञान को पाया कैसे जाए। वेदांत इसके लिए एक बहुत साफ रास्ता बताता है, जिसके 3 मुख्य पड़ाव हैं: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। पहला पड़ाव है श्रवण। इसका मतलब है वेदांत के सत्य को किसी योग्य गुरु के मुख से सुनना और उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र जैसे मुख्य ग्रंथों को पढ़ना। गुरु वह होता है जिसे खुद आत्म साक्षात्कार हो चुका हो और जो शास्त्रों के गहरे रहस्यों को आसानी से समझा सके। श्रवण सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सच को अपनाने की तैयारी है। दूसरा पड़ाव है मनन। जो कुछ भी गुरु से सुना और शास्त्रों में पढ़ा है, उस पर गहराई से सोचना विचारना, तर्क के साथ उसकी विवेचना करना, शंकाओं को दूर करना और यह पक्का करना कि ज्ञान सिर्फ दिमागी तौर पर न रहकर हमारी समझ का हिस्सा बन जाए। मनन के जरिए हम सुने हुए सच को अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखते हैं। ये खुद को खोजने की एक प्रक्रिया है, जहां हम अपने आप से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? यह दुनिया क्या है? ईश्वर क्या है? तीसरा और सबसे अहम पड़ाव है निदिध्यासन। इसका मतलब है श्रवण और मनन से जिस सच पर यकीन हुआ है, उस पर अपने मन को लगातार और बिना रुके एकाग्र करना। ये एक तरह का गहरा ध्यान है, जहां साधक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या तत्वमसे, तुम वही हो, जैसे महावाक्यों के अर्थ पर अपनी चेतना को टिकाता है। निदिध्यासन के द्वारा सुना हुआ ज्ञान, इनडायरेक्ट नॉलेज, सीधे अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस में बदल जाता है। यहीं पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। इन 3 मुख्य साधनों के अलावा कुछ और मददगार तरीके भी वेदांत में बताए गए हैं, जो आत्मज्ञान की यात्रा को आसान बनाते हैं। सत्संग, आत्मज्ञानी लोगों और सच को जानने की इच्छा रखने वालों का साथ करना। सत्संग से हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार होता है और वैराग्य तथा विवेक की भावना मजबूत होती है। सदाचरण, नैतिक और सात्विक जीवन जीना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, बेवजह चीजें जमा न करना, इन यमों का पालन तथा शौच, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय, खुद अध्ययन करना और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, इन नियमों का पालन मन की शुद्धि के लिए जरूरी है। शुद्ध मन में ही आत्मज्ञान का प्रकाश झलकता है। ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग। वेदांत सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। यह सीखना कि बाहर से सब कुछ अलग अलग दिखता है, लेकिन अंदर से सब एक ही ब्रह्म है। इस नजरिए से दुनिया में जीना है। सभी प्राणियों में अपने ही आत्म तत्व को देखना और सबके लिए प्यार और करुणा का भाव रखना, यही ज्ञान को जीवन में उतारना है। यह रास्ता धीरे धीरे तय होता है और इसमें धैर्य तथा सच्ची लगन की जरूरत होती है। लेकिन इस रास्ते पर उठाया गया एक भी कदम बेकार नहीं जाता। हर कोशिश आपको आपके असली स्वरूप के और करीब ले जाती है। रूपांतरण की गाथा, जब सत्य चौंकाता नहीं, मुक्त करता है। जब हम कहते हैं कि आपका सच आपको चौंका देगा, तो इसका मतलब सिर्फ हैरान करना नहीं है। यह चौंकना उस गहरी नींद से जागने जैसा है जिसमें हम अपनी सीमित पहचानों को ही सब कुछ मान बैठे थे। शुरू में यह ख्याल कि मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि असीम आत्मा हूं, हमारी आम धारणाओं को चुनौती दे सकता है, शायद थोड़ा परेशान भी कर सकता है। जरा सोचिए, कोई ऐसा इंसान जो जिंदगी भर खुद को भिखारी समझता रहा हो और अचानक उसे पता चले कि वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का वारिस है। शुरू में तो उसे यकीन नहीं होगा, हैरानी होगी, लेकिन जब यह सच उसे पूरी तरह समझ आ जाएगा तो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। उसकी लाचारी, उसकी असुरक्षा, उसकी कमी का एहसास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आत्मज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। हम खुद को हालात का गुलाम, इच्छाओं का पुतला और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ एक बेबस जीव मानते हैं। लेकिन जब वेदांत का ज्ञान हमें हमारे असली दिव्य स्वरूप का एहसास कराता है, तो यह चौंकाने वाला सच ही हमें सभी बंधनों से आजाद कर देता है। इतिहास ऐसे अनगिनत संतों, ऋषियों और ज्ञानियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने आत्मज्ञान के इसी रास्ते पर चलकर परम आनंद को पाया। रमण महर्षि,
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, इन सभी ने अपनी जिंदगी और अपनी शिक्षाओं से यही दिखाया कि आत्मज्ञान सिर्फ एक दार्शनिक सोच नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जिसे कोई भी सच्ची लगन वाला साधक अनुभव कर सकता है। उनकी जिंदगी दिखाती है कि कैसे आत्मज्ञान इंसान को डर से निडरता की ओर, अशांति से परम शांति की ओर और बंधन से हमेशा की आजादी की ओर ले जाता है। जो सच शुरू में चौंकाता है वही आखिर में हमें हमारे अपने ही शानदार स्वरूप में स्थित कर देता है। ये कोई बाहरी कामयाबी नहीं, बल्कि अपने ही घर वापस लौटने जैसा है। उस घर में जिसे हम कभी छोड़कर गए ही नहीं थे, बस भूल बैठे थे। यह यात्रा, आत्मज्ञान की यात्रा, आपके अंदर से ही शुरू होती है। आज इसी पल आप यह फैसला कर सकते हैं कि आप अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये बातें आपके मन में कुछ जिज्ञासा जगाती हैं तो वेदांत के ग्रंथों को पढ़िए, किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लीजिए या ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू कीजिए। इंटरनेट पर भी भरोसेमंद जगहों से आपको इस विषय पर बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आपको यह चर्चा ज्ञान बढ़ाने वाली लगी हो और आप ऐसे ही गहरे विषयों पर और भी बातें सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो। आपके सुझाव और सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बात का सार यह है कि वेदांत का यह मूल मंत्र आत्मज्ञान हमें यही सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खोज खुद की खोज है। वह चौंका देने वाला सच जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था वह यह है कि आप वह नहीं हैं जो आप खुद को अब तक समझते आए हैं। आप उससे कहीं ज्यादा विराट, कहीं ज्यादा अद्भुत और कहीं ज्यादा शाश्वत हैं। रोजमर्रा की उलझनों और चुनौतियों के बीच ये ज्ञान एक ध्रुव तारे की तरह आपका मार्गदर्शन कर सकता है। यह आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके भीतर ही शांति, आनंद और स्वतंत्रता का एक असीम खजाना छिपा है जिसे बस खोजने की देर है। आपका सच आपको चौंकाएगा जरूर, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि वह आपको आजाद कर देगा। अपने उस सत्य को जानने का साहस करें, क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। धन्यवाद।